45220000 पर व्हाट्सएप करिए। एफएनओ का है तो एफएनओ ज़रूर लिखिएगा, कैश का है तो कैश लिखिएगा। कोशिश करेंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के हम जवाब दें। और आपके सवालों के आज जवाब कौन देगा? टेक्निकल एनालिस्ट हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव, 5 वेव ऑफिशियल्स इनका ट्विटर हैंडल है, जिसको भी आप देख सकते हैं। सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार थोड़ा सा रुक गया है और हालांकि मिड कैप अभी भी जो है काफ़ी सस्टेन करने की कोशिश करें, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा कमज़ोरी है। तो क्या रुझान बन रहा? पहले तो ओवरऑल मार्केट पे आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी पे। देखिए नीरज जी, अब ये जो यूएस का डेटा आ गया उससे थोड़ा ये गैप अप हो गया था उस दिन, बट मोर और लेस जो हम लास्ट हफ्ते में मिले थे, आई थिंक उन लेवल्स के अभी भी हम वेल विद इन है। थोड़ा आज हम जाके इंट्राडे में एक टिक, 2 टिक ऊपर मार के आए, बट थॉट यही था कि भाई कहीं आप, जब हमने लास्ट बात की थी कि भाई कहीं आप उछाल में बेचने की राय थी हमारी कि 18,150 के आसपास 100 पॉइंट, अगर 18,050 पे हमने लास्ट शो किया था तो 18,150 18,200 की रेंज में उछाल में कहीं बेचने की राय थी। अगर किनके पास वो ट्रेड्स रहे, और क्योंकि मैं रेगुलरली दे रहा हूं तो मेरा थॉट वही था उस समय भी, 13,386.60 का आप अर्ली क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहेंगे, और ये कैश के लेवल्स हैं। तो आई थिंक वो ट्रेड अभी भी, क्योंकि वो ट्रेड लाइव है, तो मैं मिड ऑफ द ट्रेड व्यू चेंज नहीं करना चाहूंगा। बट ये यूएस का जो डेटा के साथ गैप अप हुआ, इससे थोड़ा चिंता की विषय ये है कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो कितना चलेगा। तो वो तब डिसाइड करेंगे जब ये 18,400 के क्लियर लेवल्स ये ब्रेकआउट करके खड़ा हो जाएगा। बट फिलहाल रिस्क वही है कि इन दायरों में 18,300 18,400 के दायरों में सेलिंग थोड़ी थोड़ी आती रहेगी, जो कि आज भी दिखा है, क्योंकि बहुत मार्केट इस करंट लेग में ओवरबॉट है। और नीचे में हमने जो रुझान पकड़ के वही रखा था कि 17,400 17,500 के स्तर एक 10-15 वर्किंग डेज में आने चाहिए। तो व्यू इंटैक्ट है, ट्रेड लाइव है, तो मैं उसी के साथ रहूंगा। 8386.60 के स्टॉप लॉस से अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे स्पॉट पे निफ्टी बेच के रखने की राय है 17,400 17,500 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का रुझान ये बन रहा है। और अभी अपने जो पुराने पिछले हफ्ते की इनकी ब्रॉडर कॉल थी कि 18,300 के आसपास थोड़ा आपको अलर्ट होना चाहिए, बिल्कुल उसी कॉल पे अभी भी ये कायम है। और टाई का कलर हालांकि थोड़ा सा इन्होंने ब्राउन किया है, लेकिन अभी भी वो रेडिश टाइप का ही बना हुआ है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं प्रियंका माहेश्वरी जी, जो तवांग अरुणाचल प्रदेश से हैं। प्रियंका जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं प्रियांक महेश्वरी हूँ। प्रियांक, हाँ प्रियांक, माफ कीजिएगा, प्रियांक जी। मेरा सवाल था आरती इंडस्ट्रीज पे। मेरे पास 40 क्वांटिटी है और उसके लिए पूछना था कि शुड आई कीप इट होल्डिंग, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और दूसरा था क्या डीवीज लैब इस प्राइस पे खरीदना अच्छा है? आप बहुत फार्मा और इन सब में बुलिश रहते हैं, खास वजह? नहीं, खास वजह नहीं, मेरे पास और भी है, जैसे टाटा स्टील एंड सभी सेक्टर्स में मैं इन्वेस्टमेंट है, बट फार्मा में होल्डिंग अब और कुछ था नहीं इसके अलावा। तो क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का? ओके, आरती के आज रिजल्ट्स भी आने हैं, उस पर नजर रहेगी। सर्वेंद्र, दोनों सवाल बताइए। पहले आरती इंडस्ट्रीज बताइए, इनकी 717 की खरीद है, 702.35 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है प्रियंका, तो क्या करना चाहिए? उसके बाद फिर अगला सवाल होगा डीवीज लैब पे क्या एंटर का सही समय है? देखिए, पहला सवाल तो इनका ज्यादा मेरे लिए सिंपल है, इन द सेंस कि ये स्टॉक वो है जो अक्टूबर 21 में टॉप आउट होके 1100 के आसपास, 1170 के आसपास, अब 700 के आसपास चल रहा है। तो जो एक 30-40% का करेक्शन हमको ईयर ईयर का इस साल का लग रहा था, वो स्टॉक का हो गया है। मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शंस करके बैठा हुआ है, और कोशिश इसकी डेफिनेटली अब ये रह रही है कि ये नीचे में 670 के लेवल को होल्ड करे। 670 660 के लेवल्स को ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। पिछले लेग में भी वहीं तक गया था और उस लेवल को इसने होल्ड किया था। तो आई थिंक अराउंड दोज लेवल्स यहाँ पे सपोर्ट है। तो अब ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिस्ट के एरिया में खड़े हुए हैं, क्योंकि 660 670 के नीचे गया नहीं है 3-4 महीने से। और जो पूरी रेंज है वो तकरीबन मुझे लगता है कि 700 से लेके 1100 तक की इसकी ट्रेडिंग रेंज है। तो ट्रेंड के रेंज के लोअर एंड पे है, तो डेफिनेटली ट्रेड में बने रहें। 660 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, प्रोटेक्टिव एक स्टॉप लॉस, और ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहें। अगर ज्यादा तेजी नहीं तो एटलीस्ट उछाल इनको मिलेगा, जो इसको तकरीबन 810 820 तक तो लेके जाएगा। 3 से 6 महीने लगेंगे, बट मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। उससे ज्यादा अगर होराइजन और दायरा देंगे तो डेफिनेटली अच्छा और बड़ा मुनाफा बनने का भी यहाँ पे चांस रहेगा। अगर 12 महीने या 18 महीने प्लस के लिए इसको रखते हैं तो आई थिंक डेफिनेटली ऊपर की जो रेंज है इसकी 1100 की, वो रिटेस्ट हो सकती है। जहां तक रही डीवीज लैब की, जी डीवीज लैब की बात, यहाँ मैं चाहूंगा कि यहाँ मैं नहीं, इनको अभी ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से भी नहीं करना चाहिए निवेश। आई थिंक इसको थोड़ा टाइम दें। अभी फ्रेश एक पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, अब वो पैटर्न फेल होगा। बड़ा पैटर्न है, लास्ट 1.5-2 साल से बना है, जिसको हम एक बेरिश हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। उसकी नेकलाइन ब्रीच हो गई है लास्ट 2-3 दिन में, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से इनको लेने की तो बिल्कुल राय नहीं है। इनके रुझान में है तो वेट कर लें,
थोड़ा 1-2 महीना इसको दे दें और इस एरिया में कैसे ये बिहेव करता है उसके बाद डिसाइड करें क्या करना है डीवीज लैब में। ओके, तो दोनों पे आपको राय मिल गई है। प्रियंक, आप आरती इंडस्ट्रीज पे ध्यान रखिए, चूंकि रिजल्ट है इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत वोलेटाइल रहे, तो इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नतीजों के आसपास ऐसे मूवमेंट्स आ जाते हैं। सर्वेद, एक चीज़ आपने कही कि ये नेकलाइन है हेड एंड शोल्डर पैटर्न में, जो नेकलाइन टूट गई, मतलब ये कि शोल्डर के ऊपर गर्दन है, उसकी गर्दन टूट गई क्या? क्या ये जरा समझाइए, पैटर्न होता क्या है? जी नीरज जी, देखिए बेसिकली हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न ये है, टेक्निकल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल मानव ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है और बहुत सारी चीजें डे टू डे लाइफ से ली हुई हैं, जो नाम और जो पैटर्न्स के नाम है वो बड़े डे टू डे लाइफ से। तो उसका मतलब यही है कि जैसे हमारे ये 2 शोल्डर है और हमारा एक हेड, तो ये पैटर्न ऐसे बनता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसको बोलते हैं। उसकी ये जो नेकलाइन कॉलर बोन हमारी होती है तो उसको हम नेकलाइन बोलते हैं। इंसान की अगर कॉलर बोन टूट जाए तो वो खड़ा भी नहीं रह सकता, तुरंत गिर जाएगा जमीन पे। तो ये पैटर्न वही दर्शाता है कि जैसे ही आपकी नेकलाइन टूटी, मतलब आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाया और उसकी एक नेकलाइन जो कॉलर बोन थी वो टूटी, तो बड़ी तकलीफ होगी स्टॉक को खड़े रहने पे इस जगह पे, जब तक ये नेकलाइन ब्रीच है। और अगर मैं वो लेवल्स दे दूं तो वो तकरीबन डीवीज लैब के लिए वो नेकलाइन है तकरीबन 3440 पे, तो आज चल रहा है 3260। तो ऑलरेडी ये दिख रहा है कि वहां से वीकनेस है, वहां से सेलिंग है, पैटर्न्स को जो फॉलो कर रहे हैं वहां पे सेलिंग रही है, वॉल्यूम्स आए हैं। अब इस पैटर्न का टारगेट भी लॉजिकल काफी नीचे है, तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ट्रेड में अभी किसी को लेना है तो इनफैक्ट यहाँ पे तो ताजा शॉर्ट का ट्रेड है, नेकलाइन का पुलबैक मिले 3400 की तरफ तो बेचिए। मेरा मानना ये है कि हम इसको एज अ रेफरेंस ट्रेड बात कर रहे हैं कि ये भाई ये नीचे में कहीं नीचे में आपको 2750 2800 के लेवल्स दिखाएगा कंजर्वेटिव बेसिस पे, और टारगेट पैटर्न्स अगर पूरे आएंगे तो और भी नीचे जाएगा तकरीबन। अगर मैं हेड एंड शोल्डर का टारगेट अभी उठाऊं मोटा मोटी, तो मेरे को लगता है कि एग्जैक्ट मेरे पास अभी सेटअप नहीं है मेरे स्क्रीन पे, बट मुझे लगता है कि 2100-2200 के भी स्तर यहाँ नीचे में खुले हैं। तो मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, पैटर्न ये जो दर्शा रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं आप डराते हैं, मैं डरा नहीं रहा हूँ। पैटर्न ये बोल रहा है कि नेकलाइन टूटी है, हेड एंड शोल्डर टूटा है, उसका टारगेट तकरीबन 2100-2200 तक आएगा। बट फिलहाल किसी को शॉर्ट करना है तो 3400 का 3350 की 3400 के बाउंस में शॉर्ट करें, और मेरे टारगेट अभी इनिशियली 2750 के रहेंगे। तो किसी को शॉर्ट करना है तो 3350 के आसपास करें और 3500 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा जी, और नीचे आपको यहाँ पे टारगेट्स मिलेंगे। ये पूरी चर्चा हेड एंड शोल्डर पैटर्न